आत्मसम्मान की जीत। चंपा नाम की एक वृद्ध महिला थी जो पहले अपने भरे पूरे परिवार के साथ खुशी से रहती थी, लेकिन पति के निधन के बाद उसका जीवन पूरी तरह बदल गया। बेटे और बहू ने उसे घर से निकाल दिया, परंतु चंपा पहले से ही इस तरह की किसी मुसीबत के लिए तैयार थी। उसने अपने पति द्वारा दी गई जमीन की वसीयत और कुछ गहने अपने पास सुरक्षित रखे थे। वो उस जमीन तक पहुंची और वहां एक छोटी सी कुटिया बनाकर रहने लगी। जंगल के पास होने के बावजूद पास के गांव से वह जरूरी सामान लाया करती थी। एक दिन उसे एक लावारिस गाय मिली जो रोज उसकी कुटिया के पास आने लगी। चंपा उसे प्रेम से चारा और पानी देने लगी। धीरे धीरे दोनों में गहरा लगाव हो गया। समय बीतता गया और चंपा की स्थिति खराब होने लगी। पैसे खत्म हो गए थे। वह भूखी रहने लगी और गाय को भी खिलाने में असमर्थ हो गई। एक दिन वह गाय अपने मुंह में आम के कई बीज दबाकर आए और चंपा के सामने रख दिए। चंपा समझ गई कि प्रकृति ने उसे एक नया अवसर दिया है। उसने उन बीजों को जमीन में बो दिया और उनकी देखभाल करने लगी। धीरे धीरे वहां कई फलदार पेड़ उगाए। अब राहगीर उसकी कुटिया के पास से गुजरते हुए उन सुंदर पेड़ों को देखकर रुकने लगे। एक दिन एक महिला जो आम का पौधा खरीदना चाहती थी, चंपा के पास आई। उसने चंपा से पौधे खरीदे और बदले में उसे अच्छे पैसे दिए। चंपा खुश हो गई। उसने और अधिक पौधे लगाए और धीरे धीरे उसकी छोटी सी जगह एक सुंदर बगिया में बदल गई। लोग वहां से फूल, फल और पौधे खरीदने लगे, जिससे उसकी अच्छी कमाई होने लगी। अब चंपा ने अपने घर को बड़ा किया और अपनी प्रिय गाय को भी खरीद लिया। दोनों का जीवन सुखमय हो गया। एक दिन एक पत्रकार ने चंपा की संघर्ष गाथा सुनी और उसे अखबार में प्रकाशित कर दिया। जब चंपा के बेटे बहू ने ये खबर पढ़ी तो वे शर्मिंदा हुए और तुरंत उसे लेने चले आए। उन्होंने माफी मांगी और कहा, माँ, हमारे साथ घर चलिए। लेकिन चंपा ने स्पष्ट शब्दों में कहा, जब मुझे तुम्हारी जरूरत थी तब तुमने मुझे छोड़ दिया। अब जब मैं आत्मनिर्भर बन गई हूँ तो मुझे अपनाने आ गए। मेरा आत्मसम्मान मेरे लिए सबसे बड़ा है। मैं यही खुश हूँ और अब अपना जीवन सेवा में बिताना चाहती हूँ। बेटे बहू निराश होकर लौट गए और चंपा ने अपने जीवन को समाज सेवा और प्रकृति के संरक्षण में समर्पित कर दिया। शिक्षा, आत्मनिर्भरता और आत्मसम्मान सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, मेहनत और धैर्य से नया जीवन शुरू किया जा सकता है।